गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के कुछ बचे हुए कंट्री। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो साउथ अमेरिका के नीचे वाले कंट्री हैं, जैसे चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, इन सब देशों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम कुछ और जो बचे हुए देश हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने उस टाइम पे ब्राजील तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? ब्राजील तक। अब उससे ऊपर वाले देशों के बारे में पढ़ते हैं। उससे ऊपर वाले देश में हम चलते हैं, छोटा सा किनारे पर आप जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कंट्री। ये वैसे इतनी सी जगह में ये टोटल 3 कंट्री है साउथ अमेरिका। सबसे पहले इन तीनों कंट्री को मैं नाम बता देता हूँ। ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कंट्री है फ्रेंच गुयाना, जो इन दोनों के बीच में है। इसका नाम है सूरीनेम। और जो तीसरा ही है, ये है गुयाना। तो इन देशों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जैसे ये है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना वैसे इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। फ्रेंच गुयाना पे किसका अधिकार है? फ्रांस का। और वो कंट्री कौन सा है? यूरोपीय कंट्री है। अब इस फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? इस देश की राजधानी है कायने। कायने, याद कर लो इसको, कायने। इसके अंदर एक समुद्र तट के किनारे एक छोटी सी और जगह है, यहां से ये जगह है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है कोरू। ये याद करने लेना। कोरू। अब कोरू में ऐसा क्या है कि हमें याद करना है? कोरू एक ऐसी जगह है जो फ्रांस का ये सैटेलाइट स्टेशन है, जहां से फ्रांस या फिर फ्रेंच गुयाना अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब इसे आगे चलते हैं। इससे जस्ट इसका जो पड़ोसी कंट्री है वो है सूरीनेम। सूरीनेम की राजधानी क्या है? सूरीनेम की राजधानी है पैरामाइवो। पैरामारिवो, इसको लिख लीजिए। अब इसको याद कैसे करेंगे? सूरीनेम, इसको सिर्फ इतना शायद कि प्रम नाम से याद कर सकती है इसको। प्रम। किस नाम से याद करते हैं? परम। अब इससे ऊपर वाला कंट्री कौन सा है? इससे ऊपर वाला है कंट्री गुयाना। तो इनको याद कैसे करेंगे? जैसे ये थी फ्रेंच गुयाना, और ये क्या है अकेला? ये है गुयाना। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जॉर्जी टाउन। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्जी टाउन, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। इससे अगला कंट्री है जो थोड़ा सा इनसे सबसे बड़ा है, उस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला।
वेनेजुएला। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, इसकी शेप कैसी है, वी जैसी है इसकी, तो वी शेप जैसी है तो वेनेजुएला। अब सेकंड आता है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है काराकस। क्या नाम है, काराकस। इसको लिख लो। काराकस। काराकस भी समुद्र के किनारे तट के ऊपर स्थित है, काराकस वेनेजुएला। अब इसकी राजधानी कैसे याद करेंगे, वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे इनिशियल क्या है, वेन। वेन से हम याद कर सकते हैं कार, काराकस। ठीक है, तो ये कुछ इजी तरीके हैं जिससे हमें ज्यादा कुछ इनको रटने की जरूरत है नहीं। इससे आगे वाला कंट्री है, इससे आगे वाला कंट्री कौन सा है, इससे आगे वाला कंट्री ये, जिसको क्या बोलते हैं, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोट। बोगोट, कोलंबिया की राजधानी है बोगोट। अब कोलंबिया के बारे में एक क्वेश्चन सबसे अच्छा है जो पूछा जा सकता है, बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तब आपको थोड़ा अच्छा ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो, हम जैसे क्या पढ़ रहे थे, ये है कोलंबिया, दिखाई दे रहा है ये कोलंबिया। अब ये कोलंबिया किस किस से सीमा बनाता है, इधर से तो बनाता है किससे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का यहाँ भी जो क्या है, पनामा नहर, पहला है पनामा नहर। दूसरा इधर से ये क्या है, ये प्रशांत महासागर। इसके हम राइट में चलेंगे तो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि कोलंबिया साउथ अमेरिका के किस देश के साथ या किस किस से साझा करता है। तो इसकी तीन चीजें याद रख लेना, इधर से अटलांटिक ओशियन, इधर से प्रशांत महासागर और ऊपर से पनामा नहर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो गया कोलंबिया, अब आगे देखते हैं। इससे आगे वाला क्या है, कौन सा है देश, ये, इस देश का क्या नाम है, इस देश का नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। अब इक्वाडोर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इक्वाडोर के, जब हम वेस्टर्न डायरेक्शन में चलेंगे यानी पश्चिमी दिशा में चलेंगे तो यहां समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड, उस आइलैंड का क्या नाम है, उस आइलैंड का नाम है गैलापागोस। गैलापागोस द्वीप, ये भी लिख लो। तो इससे भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछे कि जो प्रशांत महासागर में जो गैलापागोस आइलैंड है उसके ऊपर किसका अधिकार है, तो उसके ऊपर इक्वाडोर का अधिकार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अब जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला ये कंट्री, इसमें भी एक छोटा सा यहाँ आइलैंड, ये आइलैंड, इस आइलैंड का नाम क्या है? कोई बता पाएगा? इस आइलैंड का नाम है मैराकाइबो। मैराकाइबो आइलैंड, लिख लो इसको, मैराकाइबो आइलैंड। अब इसके साथ ही साउथ अमेरिका के मैप के लगभग कंट्री हमने पूरे पढ़ लिए हैं, तो इसका वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड, मैं इनके देशों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो साउथ अमेरिका में टोटल कितने कंट्री हैं? साउथ अमेरिका में टोटल 14 देश हैं, ठीक है। पहला है अर्जेंटीना, सेकंड है बोलिविया, तीसरा है ब्राजील, चौथा है चिली, पांचवा है कोलंबिया, छठा इक्वेडोर, सातवां फॉकलैंड द्वीप, आठवां फ्रेंच गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरिनाम, उरुग्वे एंड लास्ट है वेनेजुएला। तो यही सब कंट्री हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।